क्या आपने कभी ईगल के बारे में कहानी सुनी है? कहते हैं जब ईगल 40 साल का होता है तब उसकी चोंच बहुत वीक हो जाती है, उसके जो क्लॉज़ हैं वो बहुत कमज़ोर हो जाते हैं और उसके जो फेदर्स हैं वो बहुत ही हेवी हो जाते हैं। इसके लिए वो ऊपर नहीं उड़ सकता है। उसके पास 2 चॉइस होता है, एक है धीरे-धीरे मरने का वेट करें या फिर एक बड़ा ही पेनफुल डिसीज़न लें। हाय, दिस इज़ रंजन दास एंड वेलकम टू मनी बडी इंडिया। आज मैं आपको जो समझाने वाला हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक ह्यूमन लाइफ और ईगल की लाइफ वो कैसे सेम होता है। जो आपको बोलने वाला हूँ उसको आपको ठीक से समझना है कि ईगल क्या करता है 40 के बाद और कैसा डिसीजन लेता है। वही सेम डिसीजन एक आदमी के लाइफ में भी आता है और हम लोगों को वही डिसीजन लेना है। ऐसे ही पेनफुल प्रोसेस से हम लोगों को भी गुजरना है। तभी आप अगर ईगल के जैसा एक डिसीजन ले सकते हैं तो जो कमिंग 30 इयर्स आपका पास जो है वो आने वाला है वो आपका अच्छा गुजरेगा। कहानी के बारे में समझते हैं। वो अपने एरिया का जो सबसे बड़ा पहाड़ है उधर चला जाता है। उधर जाके वो क्या करता है, पत्थर पे बड़ा वाला पत्थर जो है ना उसको चूज करता है और उधर उधर जाके चोंच मारता है रहता है। उसका जो क्लॉज होता है, नाखून, वो पत्थर के ऊपर वो घिसता रहता है जब तक उसका जो चोंच और नाखून दोनों गिर ना जाए। वो खुद ही तोड़ता है और ये तोड़ने के बाद वो क्या करता है, 2 वीक्स 3 वीक्स का एक लंबा प्रोसेस होता है बहुत क्योंकि अपना शरीर का एक पार्ट अगर आप क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे तो आपको बहुत दर्द होगा। तो भी सेम ईगल को बहुत दर्द होता है, लेकिन वो क्या करता है, वो ऐसे ही पेनफुल प्रोसेस से गुजरता है और उधर बैठता रहता है। कुछ टाइम के बाद उसका नया चोंच, नए नाखून ये सभी निकल आते हैं। तो उसके बाद वो क्या करता है, अपना जो बूढ़ है, क्योंकि वो 40 का हो चुका है, उसका जो पर होता है, जो हम लोग बोलते हैं पंख, तो वो बहुत ही हेवी होता है। जो फेदर वो बहुत ही हेवी हो जाता है। तो वो क्या करता है, नए नाखून और नए चोंच से उसको पूरा निकाल देता है। फिर वो वेट करता है उसके लिए नया फेदर जनरेट होने के लिए, वो भी थोड़ा टाइम लगता है। उसके बाद अभी उसके पास क्या हो गया, नए नाखून, नए चोंच और नए फेदर्स। फिर वो क्या करता है, जो नेक्स्ट कमिंग 30 ईयर्स है वो उसके सहारे वो एक अपना लाइफ बिताता है। लेकिन वो एक आदमी, उसमें से क्या सीखने का हम लोगों को है कि 40 के बाद हम लोग सोचते हैं कि हमारा लाइफ डेड हो गया, लेकिन 40 का जो एज है वही एक्चुअली एज है। अगर आप थोड़ी टाइम 40 के बाद अपने बारे में आप सोचने लगें और सेम ईगल के जैसा आप डिसीजन लें तो जो कमिंग 30 इयर्स आएगा वो आराम से आप लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या इंसान की लाइफ भी 40 के बाद ख़त्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। 40 के बाद रियलाइजेशन आता है कि आपको भी ईगल जैसा बनना है। जो पुरानी लाइफ है उसमें क्या-क्या गलती किए हैं, क्या-क्या करना है, अगर ये आप समझ लें कौन अपना है, किन-किन पोजीशन पे आपको क्या-क्या करना है, कौन सा सिचुएशन में क्या इम्पोर्टेंट है, लाइफ में हेल्थ की इम्पोर्टेंस क्या है, ये सभी चीज़ें अगर आप समझते हैं तो अपने आप को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सेम आपको वही पेनफुल प्रोसेस से गुजरना है जैसे ईगल को गुजरना पड़ा कुछ महीने के लिए। अगर ये आप ठीक से कर सकते हैं, जैसे कि एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल ले लें, जैसे जिम आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी हेल्थ के लिए, एक न्यू बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं साइड इनकम के लिए, न्यू स्किल सीख सकते हैं। शुरू में ये सभी आपको स्ट्रगल लगेगा, लेकिन अगर आप ये करते रहते हैं तो नियर फ्यूचर में आप भी कुछ लाइफ में ऐसा डिसीजन लें जो आपका लाइफ को बहुत ही अच्छे से फ्यूचर के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म सेट करेगा। न्यू फेदर
मतलब न्यू लाइफ जब ईगल में नया फेदर होता है तो वो फिर से पावरफुल हो जाता है। 40 के बाद भी इंसान भी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकता है, फाइनेंशियली प्लानिंग स्टार्ट कर सकता है, न्यू कैरियर बना सकता है। 40 एक रीबूट का बटन होता है। उसके बाद अपने आप को वो खुद रीबूट करता है और सोचता है कि मेरे को क्या-क्या चेंजेस मेरे में लाना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, please like, subscribe and share my video. Thanks for watching. Cheers.